नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जब आप ओला या उबर पर एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन से कैब बुक करते हैं तो किराए में अंतर आता है, लेकिन ये भेदभाव क्यों? आईफोन पर प्राइस कुछ और एंड्रॉयड पर कुछ और क्यों? तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जब आप एक ही जगह के लिए कैब बुक करते हैं तो एंड्रॉयड पर अलग और आईफोन पर अलग किराया दिखाता है। इसको लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने इस पर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस भेजा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया और CCPA को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फ़ोन मॉडल पर ज़्यादा किराया जबकि कुछ मॉडल्स पर कम दिखाया जाता है। ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रोसेस और अलग अलग किराया वसूलने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। CCPA ने उन रिपोर्ट्स के बाद कैब एग्रीगेटर्स को ये नोटिस भेजा है, जिनमें कहा गया था कि दोनों कंपनियां एक ही सर्विस के लिए अलग अलग किराया वसूलती हैं। जब यात्री एक ही जगह के लिए कैब बुक करते हैं तो एंड्रॉयड पर अलग और आईफोन पर अलग किराया दिखता है। दिसंबर में ये मामला तब चर्चा में आया था जब एक एक्स यूज़र ने दो फ़ोन की तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें उबर ऐप पर एक खास स्थान के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराए दिखाए गए थे। जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया था। कंपनी ने पिकअप पॉइंट, एस्टिमेट अराइवल टाइम और ड्रॉप ऑफ पॉइंट सहित अन्य चीज़ों को किराए में किसी भी अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूज़र बिहेवियर के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइजेस बढ़ा दी जाती हैं या फिर उस हिसाब से बढ़ जाती हैं, ड्राइवर द्वारा बढ़ा दी जाती हैं। आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको पैसा ज़्यादा ही लगेगा, भले आपका डिवाइस कोई सा भी हो, क्योंकि ऐप आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ओला, उबर, रैपिडो अब पिकअप आवर्स में 2 गुना तक किराया भी वसूल कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 3 महीने में यानी कि सितंबर तक नए नियम लागू करने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन यानी कि MVAG 2025 जारी की। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में किराए को 2 गुना वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले आपको बता दें कि ये सीमा 1.5 गुना थी। पीक आवर्स वो समय होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तब कैब की मांग बढ़ती है, या अगर मौसम खराब है तो उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा कैब बुक करते हैं। आमतौर पर सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच का समय होता है, जिसे पीक आवर कहा जाता है। बारिश, त्योहार या बड़े इवेंट्स के दौरान भी पीक आवर्स हो सकते हैं। ये तो पीक आवर्स की बात हो गई, लेकिन क्या नॉन पीक आवर्स में भी किराया प्रभावित होगा? तो नए नियमों के अनुसार नॉन पीक आवर्स यानी कि जब मांग कम होती है, उस वक्त में किराया बेस किराए का कम से कम 50% होगा। जैसे दोपहर के समय या देर रात न्यूनतम किराया बेस किराए का 50% होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां बेस किराए से कम किराया नहीं ले सकती, भले ही राइड बहुत छोटी हो। ये नियम ड्राइवरों की आय को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो अगले 3 महीनों यानी कि सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें। नए नियमों के तहत सभी ड्राइवर के लिए 5 लाख तक बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो जो बड़ी बातें इनमें सामने आई हैं वो ये है कि सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन पर कैब बुक करते वक्त अलग अलग किराए दिखते हैं, उसको लेकर के सवाल यहाँ पर उठाया गया है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि किराया बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में पीक आवर्स पर ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो कैब ड्राइवर्स हैं, उबर हो चाहे रैपिडो हो, इनड्राइव हो, वो अपने किराए को बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने इस पर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस भेजा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया और CCPA को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फ़ोन मॉडल पर ज़्यादा किराया जबकि कुछ मॉडल्स पर कम दिखाया जाता है।
ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रोसेस और अलग अलग किराया वसूलने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। सीसीपीए ने उन रिपोर्ट्स के बाद कैब एग्रीगेटर्स को ये नोटिस भेजा है, जिनमें कहा गया था कि दोनों कंपनियां एक ही सर्विस के लिए अलग अलग किराया वसूलती हैं। जब यात्री एक ही जगह के लिए कैब बुक करते हैं तो एंड्रॉइड पर अलग और आईफोन पर अलग किराया दिखता है। दिसंबर में ये मामला तब चर्चा में आया था जब एक एक्स यूज़र ने दो फ़ोन की तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें उबर ऐप पर एक खास स्थान के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराए दिखाए गए थे। जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया था। कंपनी ने पिकअप पॉइंट, एस्टिमेट अराइवल टाइम और ड्रॉप ऑफ पॉइंट सहित अन्य चीज़ों को किराए में किसी भी अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूज़र बिहेवियर के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइजेस बढ़ा दी जाती हैं या फिर उस हिसाब से बढ़ जाती हैं, ड्राइवर द्वारा बढ़ा दी जाती हैं। आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको पैसा ज़्यादा ही लगेगा, भले आपका डिवाइस कोई सा भी हो, क्योंकि ऐप आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ओला, उबर, रैपिडो अब पिकअप आवर्स में 2 गुना तक किराया भी वसूल कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 3 महीने में यानी कि सितंबर तक नए नियम लागू करने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन यानी कि MVAG 2025 जारी की। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में किराए को 2 गुना वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले आपको बता दें कि ये सीमा 1.5 गुना थी। पीक आवर्स वो समय होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तब कैब की मांग बढ़ती है, या अगर मौसम खराब है तो उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा कैब बुक करते हैं। आमतौर पर सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच का समय होता है, जिसे पीक आवर कहा जाता है। बारिश, त्योहार या बड़े इवेंट्स के दौरान भी पीक आवर्स हो सकते हैं। ये तो पीक आवर्स की बात हो गई, लेकिन क्या नॉन पीक आवर्स में भी किराया प्रभावित होगा? तो नए नियमों के अनुसार नॉन पीक आवर्स यानी कि जब मांग कम होती है, उस वक्त में किराया बेस किराए का कम से कम 50% होगा। जैसे दोपहर के समय या देर रात न्यूनतम किराया बेस किराए का 50% होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां बेस किराए से कम किराया नहीं ले सकती, भले ही राइड बहुत छोटी हो। ये नियम ड्राइवरों की आय को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो अगले 3 महीनों यानी कि सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें। नए नियमों के तहत सभी ड्राइवर के लिए 5 लाख तक बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो जो बड़ी बातें इनमें सामने आई हैं वो ये है कि सबसे पहले तो एंड्रॉइड फ़ोन या आईफोन पर कैब बुक करते वक्त अलग अलग किराए दिखते हैं, उसको लेकर के सवाल यहाँ पर उठाया गया है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि किराया बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में पीक आवर्स पर ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो कैब ड्राइवर्स हैं, उबर हो चाहे रैपिडो हो, इनड्राइव हो, वो अपने किराए को बढ़ा सकते हैं।